अब हम उसकी शुरुआत करते हैं और ये सेगमेंट है आपका फेवरेट ट्रेड का चौका। तो सबसे पहले क्षितिज, मैं आपके पास ही आऊंगा। बताएं क्या आपकी आज चॉइसेस क्या हैं, आप क्या ऑप्शन देने वाले हैं हमारे दर्शकों को? जी प्रशांत जी, देखिए आज जो मेरी रणनीति रहेगी वो अगेन बाय की ही रणनीति मैं अपनाना चाहूंगा। जिस तरह की तेजी बरकरार है भारतीय बाजारों में, मुझे एक्सपेक्टेशन है कि आखिरी 2 घंटों में और आने वाले सेशंस में ये जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन देखने को मिलेगा, तो दोनों ही रणनीति मेरी बाइंग की रहेंगी। पहला स्टॉक रहेगा मेरा बैंकिंग काउंटर में से, स्टॉक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। देखिए यहाँ पे अगर पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो बीते 4 से 5 ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके की परफॉर्मेंस प्राइवेट बैंक्स में देखने को मिली है, कंपैरेटिवली यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक इतना परफॉर्म करते नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज के सेशन की बात करें, जिस तरह की पोजीशंस बिल्डअप होती दिखाई दे रही है, जिस तरह के टेक्निकल चार्ट्स यहाँ पे सेटअप होते दिखाई दे रहे हैं, मुझे लगता है ये जो तेजी बनती दिखाई दे रही है बिल्कुल जारी रहेगी। तो पहला स्टॉक रहेगा बैंक ऑफ बड़ौदा का। करंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 196 195 के जोन में। यहाँ पे लॉन्ग बेट लेने की सलाह रहेगी। काफी ज्यादा यहाँ पे बुलिश पोजीशंस बनती दिखाई दे रही है, तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 190 रुपए के नीचे। 190 रुपए के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस से आप बिल्कुल लॉन्ग बेट ली जा सकती है। ऊपरी स्तरों पे मुझे लगता है 203 से 205 तक के लेवल स्टॉक यहाँ पे टेस्ट करने का पोटेंशियल लगता है। तो पहली पिक रहेगी बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर। दूसरा जो स्टॉक रहेगा, देखिए वो रहेगा मेटल काउंटर में से। सुबह से हम लोग देख रहे हैं मेटल काउंटर में भी कहीं ना कहीं एक तेजी बनती दिखाई दे रही है, और जो मेटल काउंटर में से दिग्गज रहेगा वो रहेगा टाटा स्टील। टाटा स्टील की अगर टेक्निकल सेटअप पे बात करें तो स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है 113 के लगभग। यहाँ पे भी अगेन डेरिवेटिव डेटा की तरफ देखूं तो लॉन्ग बिल्डअप होता दिखाई दे रहा है। और टेक्निकली बात करें तो स्टॉक ने इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म करने के बाद एक बड़ा ब्रेकआउट आता दिखाई दे रहा है। तो टाटा स्टील दूसरा काउंटर रहेगा, बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी। ट्रेडिंग स्टॉप लॉस मेंटेन करने की जरूरत है 110 रुपए के नीचे। अपसाइड में मुझे लगता है 119 से 120 रुपए तक के लेवल स्टॉक के अंदर देखने को मिल सकते हैं। तो पब्लिक सेक्टर बैंक में से बैंक ऑफ बड़ौदा वुड बी माई पिक, और मेटल काउंटर में से टाटा स्टील। क्षितिज की तरफ से ये दो बढ़िया शेयर और दोनों ही दिग्गज स्टॉक पर, और खास चीज ये है कि टाटा स्टील, जो कि हम ये कह रहे थे लगातार कि ट्रेडिंग बेट्स हैं, आज इसमें हमने शुरुआती तेजी देखी टाटा स्टील में, जेएसडब्ल्यू स्टील में थोड़ी सी मेटल में बाइंग आ रही है। और ये बाइंग इसलिए भी है क्योंकि ये जो मोमेंटम है कहने के चाइना से जो शिफ्ट होके वो भारत की तरफ आ रहा है। मेटल का जो चाइना का एक्सपोर्ट है स्टील का, वो 7 साल की ऊंचाई पर है, तो एक वो वाला फैक्टर प्ले कर रहा है और इसमें अपॉर्चुनिटी बन रही है। बैंक ऑफ बड़ौदा 3.5% की तेजी है, उसके बाद भी बाइंग कॉल दे रहे हैं क्षितिज, ये कन्विक्शन को दिखाता है। और इस शेयर पर आज बाजार के शुरुआती सत्र पे भी हमने एक्सपर्ट से बातचीत की थी और सभी के सभी एक्सपर्ट्स की ये राय है कि ये शेयर न सिर्फ चलेगा बल्कि बहुत बढ़िया तेजी दिखाएगा। 200 रुपए के आसपास अब ये पहुंच गया है। गौरव, आपके फोकस में कौन से दो शेयर हैं, कहां पर लगता है आपको कि कमाई होगी? अभिषेक जी, आपकी टीम को और सभी दर्शकों को, यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं भी सहमत हूँ एक कुछ हद तक। क्षितिज ने कहा कि जहाँ पे पीएसयू बैंक्स जो है वो उतना परफॉर्म नहीं किया जितना प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में किया है। और अगर आप प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी अगर ब्रेक करें तो लार्ज कैप स्टॉक्स जो है उन्होंने ही दमदार एक अपसाइड दिखाई है। मिड कैप या स्मॉल कैप अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स देखते हैं तो वहाँ पर इतना मोमेंटम नहीं आया है। तो एक सीयूबी करके शेयर है, सिटी यूनियन बैंक, जहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक अंडर परफॉर्मेंस हमको देखने मिला था। 2-3 दिनों से ये स्टेबल होने की कोशिश कर रहा है। आवली चार्ट्स पे एक अच्छे कंस्ट्रक्शन के बाद ब्रेकआउट देखने मिला, उसका रिटेस्ट करके फिर ऊपर जा रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से एक सीयूबी एक अच्छा मोमेंट दिखा सकता है। 132 के लक्ष्य के लिए इसको बाय कर सकते हैं। 125 रुपए का इसके अंदर लक्ष्य होगा। दूसरा जो होगा वो है डाबर इंडिया, जहाँ पे अगर आप देखेंगे अगेन एक स्लो मूवर जरूर है लेकिन एक अच्छा ट्रैक्शन आपको इसमें देखने मिल रहा है। जो हिसाब से इसमें वॉल्यूम पार्टिसिपेशन हो रहा है, जो हिसाब से ये स्विंग हाइस बना रहा है, हर एक टाइम फ्रेम में ये हायर टॉप्स हायर बॉटम बना रहा है, जो अगेन एक संकेत देते हैं कि यहाँ पे स्टॉक जो है एक अप ट्रेंड में है। डेली चार्ट्स पे एक अच्छा ब्रेकआउट हमको देखने मिला है तकरीबन 570 572 के आसपास। उसके बाद फॉलो अप बाइंग भी नजर आई है। अगर आप उसको ब्रेक करेंगे, आवली चार्ट में अगर देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको देखने मिलेगा कि एक छोटे से कंस्ट्रक्शन ब्रेकआउट जो था वहाँ पे आने के बाद में स्टॉक एक छोटा कपर हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट दे चुका है। तो यहाँ पे मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में स्टॉक जो है वो पॉजिटिव एक एट्रीब्यूट दिखा रहा है। तो यहाँ पे डाबर को बाय करके जा सकते हैं। 600 रुपए का इसमें लक्ष्य होगा और 565 रुपए का इसमें स्टॉप लॉस होगा। ठीक है, तो गौरव बिस्सा ने ये दो अहम स्टॉक्स पिक किए हैं और इनमें सिटी यूनियन बैंक जिसका टारगेट 132 और स्टॉप लॉस यहाँ पर 125 का रखना है, और डाबर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर टारगेट 600 तक के अचीव हो सकते हैं, स्टॉप लॉस 565 का। और